4749 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, उन लेवल्स के आसपास। ब्रेंट क्रूड हालांकि रिकवरी दिखाई, कल के सेशन में इंटरनेशनल मार्केट्स में देखा लोअर लेवल से करीब 2% की बढ़त के साथ 49 के जोन में ट्रेड करा। एमएस क्रूड भी $47 प्रति बैरल के स्तर पर है। हमारे साथ राजेश शर्मा मौजूद हैं, हेड हैं टेक्निकल रिसर्च बेजल ग्रुप के। राजेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। निफ्टी पर सबसे पहले मैं आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग आज हुई थी निफ्टी की, 8850 के पार गया, लेकिन उसके बाद कुछ ऊपरी स्तरों से हल्का जरूर हुआ है। मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है, सभी जानते हैं, लेकिन अगर किसी को ट्रेड इनिशिएट करना हो निफ्टी पर स्तरों पर, तो अप्रोच आपके लिहाज से क्या रखनी चाहिए? देखिए, निफ्टी ने 8600 और 650 के अंक में को पार करने के बाद ये गैप अप ब्रेकआउट दिया है और मुझे लगता है कि मार्केट्स जो है आगे 15-20 दिन बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट भी साथ दे रही है। निफ्टी जो है इसी सेटलमेंट में जो 29 जनवरी को टेस्ट खत्म हो रही है, उसमें शायद 8900 और 9000 के लेवल्स है। 8600 और 500 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, जो मुझे लगता नहीं कि आसानी से मार्केट को नीचे जाने देंगे। और इंटरनेशनल मोमेंटम भी अच्छा हो रहा है। एक फियर जो है वो ग्रीस के इलेक्शन रिजल्ट का है, जो शायद हम ट्यूसडे वेडनेसडे को मार्केट में देख सकते हैं। पर आई थिंक इसके अलावा मार्केट में कोई हिकअप अब रहा नहीं है। इंटरनेशनली बाजार ठीक हो सकते हैं और आप 8900 का टारगेट देख सकते हैं जल्दी। बिल्कुल, 8900 का टारगेट जल्द निफ्टी पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक अब नेक्स्ट वीक पर ही नजर है, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। लेकिन अब बात करेंगे बजट की, बजट से उम्मीदों की। हमारा खास सेगमेंट मेक इन इंडिया बजट 2015। बजट 2015, और आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे रियल एस्टेट की, कि रियल्टी सेक्टर की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, हमारे साथ निरंजन हीरानंदानी डेवलपर्स के। निरंजन जी नमस्कार, स्वागत है। जो टारगेट है स्टॉक का, दैट शुड बी अराउंड 90 to 102, तो आप होल्ड करते रहिए पूरी क्वांटिटी। इनकेस किसी के पास है तो स्टॉप लॉस जो है रिवाइज करके रखना चाहिए 74। इनकेस 74 अगर ब्रेक करता है ये स्टॉक, तो शॉर्ट टर्म में ये जो रैली है कहीं ना कहीं थोड़ी ब्रेक हो सकती है। तो ऑलरेडी जिसने पोजीशंस बना रखी हैं डिश टीवी पे, धवल ने उनको होल्ड करने की राय दी है। अगले दर्शक का भी सवाल शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ वेद है फरीदाबाद से। वेद जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास आयशर बटर के करीब 70 शेयर्स हैं। इसमें 50% मेरी अलॉटमेंट के हैं और 50% मैंने 10,000 के रेट पे मैंने परचेज किया हुआ है। तो अब मैं इसको 2 साल तक रख सकता हूँ। मेरे को आइडिया बताइए कि क्या करना चाहिए मेरे को। काफी गुड पिक आपने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करा हुआ है। आपने खुद से रिसर्च करके खरीदा था या किसी की एडवाइस ली थी? नहीं मैडम, ये जब अलॉटमेंट हुई थी तो तभी से मेरे पास ये पड़े हुए हैं। ठीक है, राय ले लेते हैं एक्सपर्ट की। धवल, आयशर मोटर्स है, काफी अच्छा मुनाफा है इनको, मुनाफे में बैठे हैं अभी। क्या सलाह होगी आपकी? जिस तरह से इसका परफॉर्मेंस भी देखा, काफी अच्छा इसने परफॉर्म करा है स्टॉक ने। अब आने वाले टाइम में कितने लेवल्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं? देखिए, आइसर मोटर हमने 2013 पे यहाँ पे रिकमेंड करना स्टार्ट किया था 3400 to 3800 की रेंज में, और कहीं ना कहीं टारगेट रिवाइज करते रहे हैं हम। अभी भी अगर आप 1 साल अगर होल्ड कर सकते हैं ये स्टॉक, तो हमें लग रहा है कि ये 19,500 के लेवल्स जो हैं इजीली दिखा देगा ये स्टॉक। तो करंट लेवल से जो अपसाइड है नियरली आप कह सकते हो 28-29% का अपसाइड अभी भी बाकी है स्टॉक में। तो आप जो है पूरी क्वांटिटी होल्ड करते हैं, वही बेटर रहेगा जी। तो आपको राय दी जा चुकी है। आयशर मोटर में आपने एक अच्छा मुनाफा कमा भी रखा है और आप बने भी रहे हैं। आगे भी इसमें अच्छे एवेन्यू जरूर देखने को मिल सकते हैं। कुछ देर के लिए रुकने का वक्त हो गया है। जल्द लौटेंगे और बातचीत करते रहेंगे हम कुछ और भी शेयरों से के बारे में, कुछ और भी जानकारों से, कुछ और भी दर्शकों से। जल्द लौटते हैं, लेकिन हमारे विजय चोपड़ा भी होंगे तो ब्रेक के उस पार, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उनकी पिक्स, उनके सवालों की राय, उनके सवालों पर क्या राय रहती है, ये भी जानेंगे कुछ देर में। मैं रोज मेहनत करता हूँ तो मेरे घर में जाके खाना बनता है। कब क्या हो जाए किसे पता। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना से न केवल मैंने पैसे बचाए, मैं अपने परिवार के लिए 1 लाख का बीमा भी पाया। मेरी तरह आप भी आज ही नजदीकी बैंक में जाके आप खाता खुलाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता।
रेगुलर इंटरवल्स पे कुकिंग ऑयल बदलने से हमें मिलते हैं हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो पूरा करते हैं हमारी बॉडी की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल, विमल देता है आपको सारे हेल्दी ऑयल्स के ऑप्शंस। बदलते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आज तापमान हाफ सेंचुरी मारेगा और गर्मी के कारण तालाब सूखने लगेंगे। लो प्रेशर के कारण तेज बारिश आ सकती है और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अफ्रीका की रेत यहाँ उड़कर आएगी। पेश है हर वेदर के लिए एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट फॉर अल्टीमेट प्रोटेक्शन। रेगुलर इंटरवल्स पे कुकिंग ऑयल बदलने से हमें मिलते हैं हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो पूरा करते हैं हमारी बॉडी की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल, विमल देता है आपको सारे हेल्दी ऑयल्स के ऑप्शंस। बदलते रहिए, स्वस्थ रहिए। और बताओ, तेरे स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की क्या हाल है? बस अब तक तो ऊपर ही है। वो देखो वहाँ, चलो तैर कर जाते हैं। नहीं नहीं, हम नाव में ही डटे रहकर किनारे तक पहुंच जाएंगे। डगमगाने से नहीं, मंजिल डटे रहने से मिलती है। इसीलिए धैर्य के साथ निवेशित रहिए। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। 500 रुपया हुआ साहब। अरे 300 ही है। बच गया। देश भर में फैले ATM नेटवर्क के माध्यम से अपने पैसे निकालने की आसान सुविधा। अब पाएं सुपर सोल्यूशन। राष्ट्रीय बैंक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड के बाजार। हमारे साथ दो जानकार बने हुए हैं। कुछ और दर्शकों से भी बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर जान लेते हैं, क्योंकि S&P ने भारत की रेटिंग बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए रजत है मेरे सहयोगी न्यूज रूम से। रजत, बताइए। जी बिल्कुल चारों, काफी इंपॉर्टेंट खबर है जो S&P के हवाले से निकल के आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर रेटिंग जो सॉवरेन रेटिंग है वो बढ़ाना, इसको नकारा नहीं जा सकता S&P का मानना, क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार होता चला जा रहा है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हो सकता है S&P जो है वो रेटिंग रिवाइज कर दे। अगर ऐसा होता है तो एक और बड़ा ट्रिगर बन जाएगा भारतीय बाजारों के लिए। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2012 में यहाँ पर रेटिंग जो थी वो नेगेटिव कर दी गई थी और BBB माइनस रेटिंग दी गई थी, जो जंक स्टेटस से एक नॉच ऊपर थी। और इनफैक्ट जो आउटलुक था यहाँ पर उसको नेगेटिव से बढ़ाकर ऑलरेडी S&P ने स्टेबल जो है वो कर दिया है। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर सोवरेन रेटिंग को ही रिवाइज कर देता है S&P तो वो एक बहुत बड़ा कदम S&P की ओर से माना जाएगा और ये जो ट्रिगर बन जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, ये बहुत बड़ा एक मायने रखेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर S&P का ये कहना है कि जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो 2% के नीचे रह सकता है FY15 में और फिस्कल डेफिसिट के टारगेट अचीवेबल इस साल इतने एक्सपेक्टेड नहीं लगते हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और जो रिफॉर्म प्रक्रिया पे सरकार का काम जारी है, उससे साफ तौर पर उम्मीद है कि भारत की रेटिंग जो है वो हो सकता है कि बढ़ती हुई नजर आए। जी रजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। विजय, आपने भी सुना और S&P का इनफैक्ट बयान भी आया कुछ देर पहले रेटिंग को री-रेट करने के लेकर। पहले नॉच जो एक दिया गया था वो जंक रेटिंग तक पहुंचने की भी बात हो रही थी, लेकिन सिनेरियो जिस तरह से बदला है उसके बाद अब रेटिंग अपग्रेड होने की बात हो रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं और मार्केट्स पे इसको ध्यान में रखते हुए आपका व्यू क्या है? देखिए सुमित, 3-4 बड़ी बुनियादी बातें मैं करना चाहूंगा। बहुत अच्छी खबर है ये कि अगर रेटिंग रिवाइज होने की बात हो रही है इस समय इंडिया आई थिंक इज इट अ वेरी स्वीट स्पॉट। हमने कल देखा कि करीब क्रूड 48-49 के लगभग ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन हमारी काबू में है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तीसरी, हमने अब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बेहतर होता देखा। हमने देखा कि अभी जो रेट कट हुआ 25 बिप्स का और आगे आने वाली जो 3 फरवरी की मीटिंग है उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं रेट कट होगा 25 से 50 पैसे का, तो बिप्स का। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत कंड्यूसिव हैं
एनवायरनमेंट पैदा करती है हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। चौथी चीज जो मैं कहूंगा, हम लोग एक मेजर इवेंट के पास में बैठे हुए हैं जो बजट है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि बजट में काफी रिफॉर्मिस्ट मेजर्स होंगे जो कि इकोनॉमी को सही ट्रैक पर लाने के लिए मदद करेंगे। तो नो डाउट जो ओवरऑल इमेज है इंडियन इकोनॉमी की, इंडिया अभी बहुत रिसेंटली मैंने देखा डावोस के आसपास की, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड नेशंस नाउअडेज। जो चाइना के साथ खड़े हैं उससे बेहतर भी लोग रेट कर रहे हैं आज के डेट में, भारत को रेट कर रहे हैं। तो इससे जो इंटरनेशनल मनी है वो आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और मुझे लगता है जिस तरह के से सरकार मेजर्स ले रही है, जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहां से काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हम 35,000 के स्तर भी देखें सेंसेक्स पे। जी चलिए दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर, उमंग है मध्य प्रदेश से। उमंग जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। मेरे पास कोपरान है 3500 शेयर, एवरेज 17 रुपए की खरीदी सर, और संदूर मैंगनीज है मेरे पास 350 रुपीज की खरीदी सर। तो मैडम अभी आगे का क्या नतीजा रखना चाहिए? ठीक है, प्राइस बताएंगे एक बार आप कोपरान का कितने पे खरीदा है आपने? कोपरान मैडम मैंने 16.5 की मैंने 3500 शेयर खरीदे हैं। ठीक है, मुनाफे में है आप तो, अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको। आपका नजरिया क्या है, लंबे समय के लिए आप बने रह सकते हैं? हाँ, मैं अभी 1 साल तक रुक सकता हूँ मैडम। ठीक है, 1 साल तक रुक सकते हैं। विजय आपसे व्यू लेना चाहूंगी, कोपरान पर मुनाफे में बैठे हैं ऑलरेडी और 1 साल तक रुक सकते हैं। ये दूसरा संदूर मैग्नीज पर इनका सवाल है। देखिए कोपरान पर मैं पहले कमेंट करना चाहूंगा, दूसरा स्टॉक तो मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। कोपरान मुझे लगता है कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि एक अच्छा एक्विजिशन टारगेट है, तो प्रोबेबली कोई ना कोई बड़ी कंपनी इसको एक्वायर करने की खबरें हैं मार्केट में, तो इसके चलते हुए इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। नो डाउट ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, पर मेरा यह मानना है कि स्टॉक को यदि आप होल्ड करके रखें साल भर के पर्सपेक्टिव से, तो करीब 70 का सर इसमें निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इसको होल्ड करके चलें। जी, तो आपके लिए बने रहने की राय दी गई है कोपरान के संदर्भ में। बॉबी से भी हम बातचीत कर लेते हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। बॉबी जी नमस्कार। नमस्कार बॉबी जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास एक तो स्विगी है 1531 के रेट में सर। और आप इसमें कितने समय तक बने रह सकते हैं? 1 साल? जी सर। चलिए, धवल इनका सवाल ऑप्टो सर्किट पर है, करीब 31 के भाव पे खरीदारी है, 1500 शेयर इनके पास है। आप क्या राय रखते हैं इनकी खरीदारी से? तो नीचे ही शेयर कामकाज करा, 6 से 7 रुपए नीचे है, आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर? पहली बात तो ये है कि 1 साल बने रहने का मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनेगा। आप हो सके तब तक एग्जिट और राइज, क्योंकि ये स्टॉक इतना बढ़िया नहीं है। देखिए जो स्टॉक रैली में कुछ नहीं कर सकता है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तब कुछ नहीं कर सकता है, तो वो फिर मार्केट में बेरिशनेस आएगा तो क्या होगा उस स्टॉक का। तो वही बात अगर आप सोचोगे तो मेरे ख्याल से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। और बड़े से कोई स्टॉक्स लाइक सन फार्मा, अदरवाइज ल्यूपिन, अगर फार्मा स्टॉक्स में आप करते हो तो इनके FMCG, तो मिड कैप में एक मैरिको अभी भी हमें अच्छा दिख रहा है। जी, तो इसके अलावा आप फार्मा शेयर्स आपको बताए हैं, सन फार्मा, ल्यूपिन और दूसरे भी शेयर आपको बताए हैं धवल ने, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन बाजार की तेजी पर क्या कहना है बाजार के जानकारों का, ये भी सुन लेते हैं। और साथ ही कौन से सेक्टर्स प्रॉफिटेबल हैं, क्या कुछ कहा है, आइए सुनवा देते हैं आपको। अगर आप देखिए तो अच्छे साल जो है बाजार में वो क्लस्टर्स में आते हैं, एक साथ आते हैं। तो जब 1 साल अच्छा रहता है तो द प्रोबेबिलिटी के द नेक्स्ट ईयर इज गुड एक्चुअली इंक्रीजेस, इट डजंट डिक्रीज। तो बिकॉज 14 was a good year, actually the probability that 15 is a good year actually increases. So I won't be surprised at all कि if this market goes up 20% this year. I think वो हो सकता है। Probability I would say is quite good. 3 या 4 सेक्टर में आई थिंक सबसे ज्यादा तेजी लग रही है। पहले तो बैंक्स में, खास करके प्राइवेट बैंक्स में सब जगह अर्निंग्स काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी में, जहां मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स का माहौल अच्छा रहेगा। और तीसरा इंडस्ट्रियल्स में, जहां अर्निंग्स उतने अच्छे नहीं होंगे लेकिन जितने खराब थे पिछले 2 साल में उतने खराब नहीं होंगे। तो ये 3 सेक्टर में मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा अर्निंग्स का पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए। थोड़ा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मतलब ऑटोज वगैरह में भी अच्छे आएंगे अर्निंग्स। मुझे लग रहा है कंज्यूमर स्टेपल्स में उतने अच्छे अर्निंग्स नहीं आएंगे, जितने शेयर चल चुके हैं उसके मुकाबले में अर्निंग्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। कि जिस तरह से हम एक प्री बजट रैली की उम्मीद कर रहे थे,
वो एक रैली शायद शुरू हो चुका है और उसको शायद एक इंटरेस्ट रेट कट ने बहुत जबरदस्त टेलविंड दिया है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इंटरनेशनल फैक्टर्स जरूर एक डेटरेंट करके एक्ट करेंगे इंडियन मार्केट्स के लिए, लेकिन एक्शन रिएक्शन करके ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से एक नई हाई और शायद प्री बजट और एक 300-400 पॉइंट निफ्टी अगर बढ़ जाए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन उम्मीदें बहुत है, एक्सपेक्टेशंस आर रनिंग वेरी हाई। चलिए तो फिलहाल कुछ देर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे और सवालों का सिलसिला रखेंगे। आधा फीसदी पर कामकाज करा, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स लाल शहर में कामकाज करते हुए आज मार्केट ओपनिंग से पहले बायोकॉन के नंबर्स आए, वही नंबर्स भी देख लेते हैं किस तरह के नंबर्स देखने को मिले। कंपनी का मुनाफा करीब 90 करोड़ रुपए रहा है, 105 करोड़ रुपए गिर करीब 13.5% गिरावट देखने को मिली, हालांकि आई फ्रंट पर 8.5% की बढ़त देखने को मिली। हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट भी मौजूद है बातचीत करने के लिए। किरण मजूमदार शाह है, CMD बायोकॉन की। किरण मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। नंबर्स मोर लेस एक्सपेक्टेड लाइन पे, खासतौर से अदर इनकम जो है वो थोड़ी सी गिरी है, इसकी वजह से बॉटम लाइन पे एक रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है। आपकी राय क्या कहती है इन नंबर्स के ऊपर और गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ आप कैसे देख रही हैं? हमारे ये Q3 नतीजे के बारे में मैं ये कहना चाहती हूं कि वी हैव सीन अ गुड ग्रोथ ऑफ 9% which has been the highest growth over the last quarters. और अगर आप देखा जाए हमारा जो रिसर्च सर्विसेज बिजनेस है that has grown very robustly, 20% ग्रोथ दिखाया है और this shows that this is a business that is growing very robustly. और जैसे हमने पिछले क्वार्टर में कहा था, H2 is expected to be much stronger than H1 in our research services business, and this is an evidence of this particular projection and prediction. अगर आप हमारा बायोफार्मा बिजनेस देखा जाए तो the growth has been more muted, but that is also to be viewed in context of certain challenges we are facing in the Middle East markets, जहां क्रेडिट रिस्क बढ़ता जा रहा है और हम अब ये डिपेंडेंस से हम दूसरे मार्केट्स को देख रहे हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू शिफ्ट आवर मार्केट्स टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स वो टाइम लग रहा है, क्योंकि रेगुलेटरी प्रोसेसेस भी थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है और जैसे वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स आएंगे तो वी विल सी अ गुड पिकअप इन द लॉस ऑफ सेल्स टू द मिडल ईस्ट मार्केट। और ये हम आशा करते हैं कि इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स यू विल सी सम पिकअप इन दीज इमर्जिंग मार्केट्स। ये क्वार्टर में द बिगेस्ट इम्पॉर्टेंट aspects, two things, of course one is the announcement of the Syngene listing, जिधर हमारा जो बोर्ड है उन्होंने हमें कंसेंट दिया है कि प्लीज गो अहेड विद द IPO प्रोसेस, तो we expect to list Syngene with by the first half of next fiscal. किरण जी, इनफैक्ट इसके अलावा ओबामा जो है भारत दौरे पर आ रहे हैं और इनफैक्ट यही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि काफी प्रॉमिसिंग जो है चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं सेक्टर्स में। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस उससे लगते हैं आपको? आई थिंक द ओबामा विजिट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे जो दो देश जो है वी आर इन अ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल। आई थिंक अमेरिका हैज सीन अ ह्यूज रिसर्जेंस ऑफ ग्रोथ and employment statistics, and India भी growth trajectory पे है और market sentiments and investor sentiments जो India में है काफी बढ़ गए हैं, काफी सुधरे हैं। तो I think at this point in time, I think it's very important to cement our bilateral position on various economic activities, trade, in terms of research partnership, in terms of healthcare partnerships, और हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया के, आई थिंक वी आर ऑलरेडी मेकिंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू US हेल्थ केयर थ्रू आवर जेनेरिक्स एंड सून आई होप थ्रू बायोसिमिलर्स। तो आई थिंक वी आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और ये जो विजिट है वी शुड ओनली बिल्ड ऑन इट। जी
मैम ऐसी भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कुछ अहम फैसले भी आते दिखाई पड़े इस आउटकम से, इस मीटिंग से। और अगर यूएस एफडीए के इस तरह के अलर्ट्स आए हैं रिसेंटली इंडिया में कई सारी यूनिट्स को लेकर, अगर ऐसे कुछ फैसले आते हैं तो क्या इन पर भी कोई इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं? I think this is an ongoing process. I don't think this visit is going to really address these kind of issues in a granular way. But suffice to say, I think the optics have to improve. क्योंकि अगर आप देखा जाए, I think India actually is a very TRIPS compliant country. और अगर आप देखा जाए तो compulsory licensing has been blown out of proportion. क्योंकि हमने सिर्फ एक compulsory license issue किया है, and that too if you look at the judgment for issuing that particular compulsory license, I think it was fairly justified. And I think what you need to look at is to see our track record of patent compliance and the ability for any patent or any company to actually go to a patent redressal or patent appellate system. और recently भी हमने देखा है कि certain patents have not been certain Indian companies have also been denied market access on patent on the grounds of certain patent issues. So I think there is a very fair justice system in India which we must definitely profile and project in a very big way. But I think equally, I think in terms of quality and CGMP, I think there needs to be a better understanding of how we address these issues. There is an opportunity for both our regulatory systems to collaborate and partner and improve our image and quality systems so that India becomes a stronger and stronger pharmaceutical and healthcare partner. जी बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, जी बिजनेस को समय देने के लिए और एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। तो ये आपने सुना बायोकॉन के नतीजे आए, उस पर मैनेजमेंट का क्या कहना था और किस तरह के प्रॉमिसिंग यहाँ पर इनफैक्ट ओबामा के दौरे से भी यहाँ पर जो है फार्मा सेक्टर की क्या कुछ दिक्कतें हैं उसके भी एक प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकती है। चलिए कुछ और सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों से भी हमारे साथ कुछ और दर्शक भी मौजूद हैं, उनको उनसे भी उनके सवाल जान लेते हैं। हमारे साथ सतीश हैं जो कि आंध्र प्रदेश से मौजूद हैं। सतीश जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया सतीश जी, आप बताइए आपके क्या हाल चाल है और क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं 15 दिन के पहले ये थॉमस कुक और यूनाइटेड बैंक का शेयर और यूनिटी इंफ्रा और राम की इंफ्रा। जी सतीश जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए आपसे शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी कुछ शेयर्स आपने बोले थे। धवल, सभी शेयरों को तो हम शामिल नहीं कर पाएंगे। एक तो यूनाइटेड बैंक इन्होंने बोला 44.30 के भाव पे खरीदारी है, 500 शेयर है, और दूसरा थॉमस कुक इन्होंने बोला। इन दोनों शेयरों पर अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो क्या लक्ष्य या फिर किस तरह की चाल देख रहे हैं आप? देखिए सुमित, यूनाइटेड बैंक में कोई दम नहीं है, इट्स अ वीक स्टॉक, तो आप उसमें से आप एग्जिट कर ले वही बेटर रहेगा। चांस देखा ये स्टॉक 45 के अराउंड एग्जिट करने का, तो वहां पे आप एग्जिट कर ले वही ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां तक थॉमस कुक का बात का सवाल है, बेसिकली ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है करंट मंथ में भी। बट हमारा मानना है कि जो कॉक्स एंड किंग है, जो दूसरा प्लेयर है इस इंडस्ट्री में, वो बेसिकली इज अ बेटर बाय रादर देन थॉमस कुक, क्योंकि कॉक्स एंड किंग का जो अपसाइड है पोटेंशियल वो ज्यादा अच्छा है। प्लस अगर वेरिएशन भी देखें तो मार्केट कैप जो है इसका वो कंपेयर टू दिस कॉक्स एंड किंग, वो कहीं ना कहीं चेंज है कंपेयर टू देयर टोटल एसेट्स। तो फंडामेंटली भी कॉक्स एंड किंग्स इज अ बेटर पिक। तो आप थॉमस कुक से निकल के कॉक्स एंड किंग्स में एंट्री कर लीजिए। तो थॉमस कुक से निकल के आप कॉक्स एंड किंग्स में एंट्री कर सकते हैं, ये राय दी है धवल ने। धवल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने ही सवालों को हम शामिल करेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट्स? देखिए क्लोजिंग कमेंट्स ये हैं कि अदानी एंटरप्राइज बेसिकली आप फ्रेश बाय कर सकते हो। 568 पे ये स्टॉक चल रहा है, नो डाउट एज अ डिस्क्लोजर सुबह ही हमने बाय कॉल दिया है 520 पे दूसरी चैनल पे। बट हमारा मानना है कि अगर मीडियम टर्म अभी आप ट्रेड करना चाहते हो 1-2 महीना भी, तो बेसिकली इट्स अ गुड बाय विद अ स्टॉप अराउंड 535। ऊपर में जो टारगेट है 640 670 आपको 3 महीने में मिल सकते हैं। अगर एक ही महीने का टारगेट चाहिए तो बेसिकली आपको 610 615 इजीली मिल जाएंगे। चलिए, और विजय आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? मेरे पास किसी भी स्टॉक की पर्सनल होल्डिंग नहीं है, हमारे क्लाइंट के पास अवश्य हो सकती है जिस भी स्टॉक के बारे में बातचीत की। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बातचीत करने के लिए करीब करीब आधा फीसदी ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही कामकाज कर रहे हैं। अब मिड कैप बाजार को नीचे बैठेंगे, लेकिन जल लौटेंगे और कुछ और भी खबरों पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।